हेलो बच्चों, हम लेसन कर रहे थे पार्ट्स एंड होल। तो इसमें जो है आज हमें ये वाले जो आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन है व्हाट पार्ट ऑफ ईच शेप इज कलर्ड, फर्स्ट गेस द आंसर देन चेक। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे एक टॉर्टोइज दे रखा है और हमें क्या बोला गया है कि हमें सबसे पहले इसका जो है कौन सा इसका पार्ट जो है कलर्ड किया गया है, सबसे पहले हमें गेस करना है और देन हमें चेक करना है। तो चलो पार्ट का गेस मारते हैं कि कौन सा पार्ट हो सकता है। लेट इट बी मेरा गेस जो है आई थिंक 8 है। आप पहले अपना गेस कर लें कि आपको कौन सा पार्ट से कलर्ड लगता है। और यहाँ पे इसका पार्ट आई थिंक 1/6 हो सकता है। इसका जो 6th पार्ट है या 1/6 पार्ट जो है वो कलर्ड है। आउट ऑफ 6 पार्ट 1 पार्ट इज कलर्ड और यहाँ पे आई थिंक 1 पार्ट इज कलर्ड आउट ऑफ 8 पार्ट। चलो देखते हैं कि क्या क्या सही है और क्या गलत है। चलिए, ये मैंने यहाँ पिक्चर ले ली है। अब इसको हमें कैसे करना है, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन जो है यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से लाइन यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। ये जो कॉर्नर है जहाँ पे 2 लाइन्स मिल रही हैं वहाँ से हम लाइन जो हैं यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये काफ़ी मोटी लाइन हो गई। तो इस तरीके से हम जो है लाइंस ड्रॉ करते चले जाएंगे। अब ये देखो मैं यहाँ लाइन लगा रहा हूँ, ईच कॉर्नर से सेंटर से पास होते हुए ये लाइन लगा दी। अब देखो एक ये लाइन बच गई, तो ये यहाँ पे लाइन हो गई। अब देखो इसे टोटल पार्ट कितने बनने, 1 2, ये कलर्ड पार्ट को पहले कलर्ड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल पार्ट है हमारे पास 8। तो हमारे पास कलर्ड कितने पार्ट हैं, ओनली 1 पार्ट इज कलर्ड। तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं 1 पार्ट इज कलर्ड आउट ऑफ 8। ठीक है, या फिर एक और तरीका है इसका, हम इसे लिखते हैं 1/8 मीन्स 1 पार्ट कलर्ड है इसका आउट ऑफ 8 पार्ट, या 1/8। ठीक है, 1/8 लिख दो या इस तरीके से लिख दो 1 पार्ट इज कलर्ड आउट ऑफ 8। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आई होप आप पहले वीडियो रोक लेना है, फिर आपने खुद करना है ये। अब इसमें भी लाइन सी लगेंगी तो लाइन से आपने लगा के आपने खुद करना है। पहले वीडियो रोक लेनी है यहाँ पर ही, फिर आपने खुद कर देना है इसको। चलो इसको मैं करता हूँ। ये देखो इस तरीके से हम, यदि ये एक लाइन लग गई, ये यहाँ पे हो गया, फिर इसके पैरेलल यहाँ से ये यहाँ से एक लाइन ये यहाँ लग गई, ये यहाँ से थोड़ी सी लगनी है। ठीक है, और एक लाइन इसी पार्ट के बराबर यहाँ पर लाइन लगनी है। थोड़ी सी लाइन नीचे आएगी, हाँ ये ऐसे इस तरीके से बनेगी। तो अब आप देख पा रहे होंगे। तो इसके कितने पार्ट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 पार्ट इज कलर्ड, 1 पार्ट इज कलर्ड आउट ऑफ कितने हैं, 6 पार्ट। या आप इसको ऐसे भी ले सकते हो 1/6 मीन्स 1 पार्ट कलर्ड है आउट ऑफ 6। तो ये इस तरीके से ये हमारा जो पार्ट है ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन। तो अब आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर ये नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आप अपनी बुक में देख पाएंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है वो कैसे करना है, ये 3 क्वेश्चन है, ये कैसे करने हैं। ये इसमें तो ये वाला तो क्वाइट इजी है। आपने वीडियो रोकनी है और खुद करने की कोशिश करनी है सबसे पहले।
आप इसमें सेम जो मैंने पीछे वाला क्वेश्चन किया है, हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया, जो क्वेश्चन नंबर 2 था, तो उसी की तरह ये क्वेश्चन होना है। तो ये क्वेश्चन इसमें क्या करोगे आपने वीडियो रोक लेनी है और फिर ये क्वेश्चन करना है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये इस तरीके से एक लाइन डाउन आ गई और ये इसको बिल्कुल टच करती हुई आपने यहाँ पर एक लाइन पैरेलल लगा देनी है। ये यहाँ पे हो गई और एक लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल लगेगी। ऐसे करके, और एक लाइन यहाँ से ये डाउनवर्ड लगेगी। चाहे तो आप इस लाइन को नीचे तक लगा सकते हो या फिर ऊपर भी रहने दे सकते हो। अब देखो टोटल बॉक्सेस कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये यहाँ बन गए 9 बॉक्सेस। तो अब आपको पता है क्या लिखना है, कितने कितने हमारे कलर्ड हैं, 2 आउट ऑफ 9। 2 पार्ट इज कलर्ड आउट ऑफ 9 या 2 by 9। तो आप ये जो नोटबुक में ड्रॉ करोगे और लिख दोगे ऐसे करके। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो आपने नीचे ही यहाँ लिख देना है। वहाँ आप जब बुक में ड्रॉ करोगे तो उसके बिल्कुल नीचे लिखना है 2 पार्ट इज कलर्ड आउट ऑफ 9 या 2 by 9। अब इसके बाद ये है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसमें आप क्या कर सकते हो, वीडियो रोको और देखो कि आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है, हो जाएगा। ये बहुत इजी है ये भी। अब चलो, अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। आपको कन्फ्यूजन हो रही इस बॉक्स में, तो आप इस बॉक्स के 2 बराबर हिस्से कर सकते हो, तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब वीडियो रोको और खुद इस क्वेश्चन को करो। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। आप एक बिल्कुल पैरेलल लाइन यहाँ से लगा देंगे। ये यहाँ पे लाइन आ जाएगी, एक लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल ये यहाँ पर आ जाएगी, फिर एक लाइन ये यहाँ से यहाँ को चली जाएगी, फिर एक लाइन यहाँ से ये है सेंटर में बिल्कुल आ जाएगी, ये इसके सेंटर में, और एक लाइन ये वाली जो है यहाँ से इसको टच करेगी। अब आप नंबर, और एक लाइन ये भी रहेगी यहाँ से छूट गई। अब आप बॉक्सेस काउंट करो टोटल 1, चाहे कलर्ड है या नहीं है, हमें टोटल बॉक्सेस चाहिए 1 2 3 4 5। ये 5 बॉक्सेस है, हाँ 5 3 ज़ा 15, तो टोटल बॉक्सेस हो गए 15। तो 15 में से कितने कलर्ड हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इसका क्या आंसर आएगा, 4 पार्ट इज कलर्ड आउट ऑफ 4 पार्ट इज कलर्ड, या 4 बॉक्सेस भी लिख सकते हो, कलर्ड आउट ऑफ 15, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 by 15। तो इसमें कितने हैं, 4 पार्ट कलर्ड आउट ऑफ 15। अब इस ट्राइंगल का है, ये सॉरी ट्राइंगल नहीं, ये हमारी एक स्क्वायर दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें ये हम कैसे निकालेंगे कि कौन सा, डू यू रिमेंबर दिस पिक्चर, लुक एट द स्मॉल ट्राइंगल, व्हाट पार्ट ऑफ द स्क्वायर इट इज इट, हाउ विल यू फाइंड आउट दिस, डिवाइड द बिग ट्राइंगल and other shapes into small triangles like the red one. How many small triangles are there all together? तो अब जो है आपके पास ये स्क्वायर दे रखा है और एक छोटी सी जो ट्राइंगल है वो दे रखी है। अब आपको क्या करना है, इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि पहले ये बोला बट पार्ट ऑफ स्क्वायर इट इज इट, ये स्क्वायर का कौन सा पार्ट है, 1/10 है, 1/12 है, 1/15 है, 1/50 है, कौन सा पार्ट है, 1/20 है, कौन सा पार्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आपको फाइंड आउट करना है, डिवाइड द बिग ट्राइंगल एंड अदर शेप्स इनटू स्मॉल ट्राइंगल्स,
ठीक है, ये जो बिग जो भी होंगी इसको आपने क्या करना है, अदर शेप्स को स्मॉल ट्राइंगल्स में डिवाइड करना है। एंड हाउ मैनी स्मॉल ट्राइंगल्स आर देयर ऑल टुगेदर, फिर अपना फाइंड आउट करनी है कि कितने ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो चलो पहले इसको डिवाइड करते हैं। पहले इस क्वेश्चन में दिमाग लगाओ कि ट्राइंगल्स में कैसे कैसे डिवाइड हो भाई हमारा। आपने वीडियो रोकनी है और खुद इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। चलिए मैं इसको कर देता हूँ। चलो आपको हिंट देता हूँ, इसके डायगोनल से लाइनें लगेंगी, फिर जहाँ पे डायगोनल फिर सेंटर से डिवाइड होगा। सेंटर से डिवाइड करने के बाद आपको इसके सेंटर में भी एक आपको जो है स्क्वायर बनाना है। तो लगाइए दिमाग। चलो मैं थोड़ा करके बताता हूँ। अब इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इसके पहले सेंटर से लाइन लगाते हैं। तो सेंटर से ऑलरेडी एक लाइन लगी हुई है, बट ये लाइन हमारी हाफ है, तो हम यहाँ से एक लाइन लगा देते हैं। यहाँ तक हो गई। अब इसके बाद जो है हमने इसको सेंटर से भी डिवाइड करना है, दो बोथ साइड से, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली दोनों साइड से। ये फिर हम इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, ये आ गया। आपने जो सारी लाइन्स है ये स्केल से लगानी है, बिल्कुल सीधी करके, यहाँ वहाँ से जिगजैग लाइंस नहीं लगानी है। अब देखो हमारे जो ये स्क्वायर है, हमने इसको डायगोनली से भी बांट दिया और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड से भी हमने इसको लाइंस लगा दी। अब इसका देखते हैं अब क्या करना है। अब ये देखो यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक लाइन यहाँ पर टच करनी है, इसके साथ करनी है। एक यहाँ पर सेम ये एक लाइन यहाँ लगी हुई है, तो अब हमें यहाँ से लाइन लगानी है यहाँ को, फिर हम एक लाइन लगाएंगे यहाँ से यहाँ को। ये हो गया। अब हमें ये बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो टच हो रहा है एक, ये यहाँ कर दिया। इसे लाइन सीधी कर लेते हैं ये। फिर इसके बाद यहाँ से एक लाइन यहाँ को इस पॉइंट पे टच कर देनी है, ये यहाँ पर हो गया। अब यहाँ से एक लाइन जो है हमें यहाँ टच कर देनी है। ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी लगी है, तो उसको काइंडली प्लीज डू इट स्ट्रेट। आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है आपने। तो ये देखो अब ये जो है इस ट्राइंगल, जो ये हमारी ट्राइंगल है, एक ये है, एक यहाँ बन रही है, एक यहाँ बन रही है, यहाँ 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 बन रही है। अब आपने क्या करना है, टोटल ट्राइंगल जो हैं काउंट करनी है। फिर साथ में ये भी ध्यान रखना है क्या इसका एरिया इसके बराबर है या इन दोनों को मिला के इसके बराबर हो रहा है। यहाँ पर देखो ये ट्राइंगल बन गई, ये ट्राइंगल बन गई, क्या इसका एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या ये इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा, या इन दोनों को मिलाने से इक्वल बनेगा। तो अब आपने दिमाग लगाना है और ये क्वेश्चन को आपने खुद कर लेना है। आपने टोटल पार्ट काउंट करने हैं। अब ये नहीं है कि ये वाला यदि इन दोनों को मिलाने से इसके इक्वल बन रहा है, इसके बराबर बन रहा है, तो ये एक पार्ट होगा। अब इन दोनों को मिलाने से कितना बनेगा, इसके बराबर बनेगा, तो ये क्या होगा, वन पार्ट। ये वन पार्ट, ये वन पार्ट, ये वन पार्ट, ये और ये वन पार्ट, ये, तो ये कितने बन गए, थ्री पार्ट। अब यहाँ पर देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आई थिंक आई एम मिस समवेयर। एक पार्ट मुझसे कहीं छूट रहा है, तो आपने खुद ही देख लेना कहाँ छूट रहा है मुझसे। ठीक है, तो आपने पार्ट काउंट कर लेने हैं और देखना कितने पार्ट हो रहे हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया है, तो आपने इसी तरीके से फिर लिख देना है। जितने पार्ट कलर्ड है फिर आप लिख दोगे। जैसे मान लो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही पार्ट कलर्ड है,
1 part is colored out of either it is a 10, 12, 15, मेरे तो 15 आया, बट यहाँ पे कुछ मुझसे गलती हो रही है, कहीं ना कहीं मुझसे कोई पार्ट छूट रहा है। ये छूट रहा है या मैं छोड़ रहा हूँ आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो ये सोच लो आप। तो आपने खुद ये पार्ट्स काउंट करने हैं और देखना है ये कितने हैं। तो ये आपने क्वेश्चन अब कर लेना है, और आपने जब ये काउंट करना है तो आपने ध्यान देना है कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो उस बाकी ट्रायंगल्स का इक्वल होना चाहिए। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।